हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। प्रैक्टिस भी हो रही है ना? एक्चुअली क्या है कि हमें कई जगह से मतलब कमेंट में मुझे मिल रहा है कि आप 12th क्लास का मैथ क्यों नहीं डाल रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि पहले मैं 10th का कंप्लीट मैथमेटिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर 11th का, फिर 12th का डालूंगा, फिर 9, 8, 7 भी हम डालेंगे, और फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का भी हम डालेंगे, है ना? तो आप लोग क्या है, हमेशा ये सोचते हैं कि ट्रिक से काम चल जाएगी, कोई भी छोटा ट्रिक्स कर दो और मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगा, कंपटीशन में भी अच्छा हम कर जाएंगे। ट्रिक्स ठीक है ना? लेकिन आपको आपको बेस आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कोई भी मैथमेटिक्स का, कोई भी चीज का बेस अगर स्ट्रांग है तो हर चीज आसान है, फिर ट्रिक्स भी काम करता है। ट्रिक्स एक दो बार चलो काम कर भी जाएगा, लेकिन बेस ही अगर पता नहीं हो उसके बारे में डिटेल्स तो क्या फायदा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के जड़ तक पहुंचे, उसके बेस जो है उसको स्ट्रांग करें। और एक बार बेस स्ट्रांग हो गया किसी चीज का ना, तो फिर यानी बुनियाद स्ट्रांग हो गया तो फिर बिल्डिंग तो बन ही जाती है, राइट? तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में, और आज भी मैं उसके कुछ सम्स भी करूंगा, क्योंकि पहले भी सम्स किया था एग्जाम्पल का, और कुछ आज भी हम कुछ सम्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक बाजपेयी है और बाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम शुरू होते हैं। ओके, तो क्या सम दिया हुआ है? फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ये, लेकिन ये कुछ डिफरेंट लग रहा है कि यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, राइट? तो लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक ही जगह पे होता है एक्स स्क्वायर, है ना? तो पहले इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं, ठीक है? तो अरेंज कैसे करेंगे? क्या दिया है? के एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के माइनस वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, एक साथ लिखते हैं। के एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स, और ये वन प्लस यहां पे लिखते हैं। सिर्फ मैं अरेंज कर रहा हूं, ये जीरो, दैट इज जीरो, राइट? चलिए, अब यहां देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर इज कॉमन इन बोथ, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, सो ये हो जाएगा के प्लस वन माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और थोड़ा सा और अरेंज कर ले इसको, दैट इज के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अभी दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देख रहे हैं, सेम एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स यहां भी है, और थर्ड टर्म। तो पहले से हम लोग सीख चुके हैं ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। तो यहां पे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, दैट इज ए इज इक्वल टू के प्लस वन, एंड हियर बी एक्स का कोएफिशिएंट, बी इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस टू के माइनस वन, माइनस टू के माइनस वन, एंड थर्ड टर्म क्या है? सी इज इक्वल टू वन, नॉट वन, वन ही है, हाँ, प्लस वन, वन ही है। ठीक है, ए और बी और सी पता है, तो हमें क्या निकालना है? पहले डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। सो हियर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या दिया है? माइनस टू के माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर, ए इज गिवन के प्लस वन, एंड सी इज वन, तो दैट इज फोर के माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर के प्लस वन। ठीक है, अभी क्या निकालना हमको? यहां पे क्या देख रहे हैं? के माइनस वन होल स्क्वायर, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं हम लोग, है ना?
तो 4 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1। ठीक है, फिर आगे लेते हैं 4, इसको ब्रेक करते हैं, k माइनस 1 होल स्क्वायर, चलिए इसको ब्रेक करके ऐसा लिखते हैं 4, क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी k स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2k प्लस 1, और ये क्या रहा माइनस के, और ये रहा माइनस प्लस माइनस 1, ये पार्ट अलग है, माइनस 1, और ये ब्रैकेट कंप्लीट पे है ना, ओके ये रहा। ठीक, अभी क्या देख रहे हैं प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यानी 4 k स्क्वायर, और यहां पे क्या है माइनस 2k है, और वहां माइनस k स्क्वायर माइनस 3k। अभी यहां पे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 4k कॉमन है, k स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अभी यहां पे मैंने क्या किया है देखिए, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना एक चीज छूट गया, इट हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये छूट गया था, हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यदि यहां पे क्या है ये डी पार्ट है, दिस इज डी इज इक्वल टू, ओके, तो क्या हो जाएगा इट हैज इक्वल रूट्स, तो डी विल बी जीरो, डी जीरो होगा, इक्वल रूट्स है तो डी जीरो, हम लोग पहले भी नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ चुके हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो 4k स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो k स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना, ओके, तो यहां पे k स्क्वायर हमने क्या k कॉमन लिया तो k हो जाएगा, नॉट k स्क्वायर होगा, यहां पे k माइनस 3 होगा, हाँ नॉट k स्क्वायर, k तो कॉमन ले चुके हैं k माइनस 3, और यहां भी k माइनस 3, यहां भी k माइनस 3, ठीक है k माइनस 3, ओके, और ये 4 इंटू है तो 4 यहां 0 आ जाएगा, यानी दैट इज 0, सो फाइनली क्या है k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू क्या होगा 3, या ऐसा भी कर सकते हैं, और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो k विल बी 3। अभी यहां क्या दिया है कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू, तो नॉन जीरो वैल्यू क्या हुआ, नॉन जीरो वैल्यू क्या हो गया, नॉन जीरो वैल्यू k इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर हम आगे करते हैं। अभी यहां पे ये k की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, यहां पे, है ना, तो चलिए मिटा रहे इसको, यहां इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो इरेज कर रहा हूं, k की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग k इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में, यहां इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इन 1 क्या हो जाएगा k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 पुट करते दिए, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा k प्लस 1 है ना, 4x स्क्वायर माइनस 2, 3 माइनस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दैट शुड बी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 माइनस 1 2, 4x 0। अब देखो यहां पे क्या हम देख रहे हैं, इसको जरा हम मतलब कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या 2 इंटू ये 2x का होल स्क्वायर है ये, और ये 1 को हम प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस ट्वाइस ए 2x है और b है ये 1, यानी इसको हमने 4x को तोड़ा 2 इंटू 2x, ये 4x को 2 इंटू 2x हम ऐसे ब्रेक करते हैं, क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है,
2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 2 इंटू ए 2x, बी क्या है ये पार्ट, ये यानी क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। इट मीन्स क्या होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके ये इरेज कर रहा हूं। तो फाइनली क्या मिला मुझे, 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 1, 1 उधर जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ। तो एक रूट मिला हाफ, तो दूसरा रूट भी हाफ ही होगा, यानी अल्फा भी हाफ होगा और बीटा भी हाफ होगा, क्योंकि इट हैज इक्वल रूट, इट हैज इक्वल रूट्स। तो क्या पूछ रहा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसका रूट्स मिल गया नॉन जीरो एलिमेंट के लिए, यानी k इक्वल टू 3 था, k इक्वल टू 3 और इस तरह से हाफ हाफ दो रूट मिला मुझे, इक्वल रूट्स मिला है ना। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। ओके नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, इफ -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px -4 इज 0 and the equation x square plus px plus q is 0 has equal roots, find the values of p and q। यानी दो इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है -4 is a root of this equation, it means it satisfies this equation। तो और फिर यहां से मुझे और फिर इस इक्वेशन का क्या है, बोलता है इट हैज ए इक्वल रूट्स, तो p और q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका यूज करेंगे -4, इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन है ना। सिंस -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, -4 की वैल्यू x के जगह पे पुट करते हैं, सो पुट x इज इक्वल टू -4, क्या हो जाएगा इक्वेशन, -4 प्लस p -4 इज इक्वल टू 0, दैट इज 16 प्लस माइनस माइनस 4p -4 इज इक्वल टू 0 और 16 माइनस 4 दैट इज 12 माइनस 4p इज इक्वल टू 0 और 12 इज इक्वल टू 4p और 12 by 4 is equal to p, 4 3 जा, don't forget to write down over or tends to। so finally क्या मिला, p is equal to 3, यानी एक वैल्यू तो मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो p मिल चुका है। अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्या है इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px plus q is equal to 0 has equal roots, it means क्या होगा, d should be 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तब ये इक्वल रूट होगा। ठीक है, तो इसका d क्या हो जाएगा, निकालते चलिए, इट इज ऑफ द फॉर्म या दिस इज ऑफ द फॉर्म क्या है, ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो a इज क्या दिया है, दैट इज x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू क्या दिया है p, x का कोएफिशिएंट b, यहां पे x का कोएफिशिएंट p इज इक्वल टू p एंड c इज इक्वल टू क्या है, दैट इज q। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac और b क्या है p स्क्वायर माइनस 4, a क्या दिया 1 एंड c क्या दिया q और p स्क्वायर माइनस 4q, लेकिन d तो क्या है, d 0, d 0। ठीक है, ओके 0 इज इक्वल टू, अब p की वैल्यू क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ p, या वी नो दैट p कितना निकला, बट पुट क्या दिया है, p इज इक्वल टू 3 निकल चुका है, पुटिंग पुट p इज इक्वल टू 3 हियर, क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4q और 9 माइनस 4q 0 और 4q is equal to 9, so finally q will be 9 by 4। तो ये आंसर हुआ,
p की वैल्यू 3, फाइनली क्या मिला, p इज 3 एंड q इज 9/4, दैट इज द आंसर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, तो ये वैल्यू ऑफ p एंड q निकला। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, सम तो वैसे ही है, सिमिलर सम है लगभग। If -2 is a root of the equation 3x square plus 7x plus p is equal to 0, find the value of k so that the roots of the equation x square plus k into 4x plus k minus 1 plus p is equal to 0 are equal। यहां भी दिया हुआ है कि ये इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है, ये इक्वल है, यानी d विल बी 0। और फिर यहां पे p दिया हुआ है, और यहां से -2 सेटिस्फाई हो रहा है इस ये इक्वेशन का, तो यहां से p की वैल्यू मिल जाएगा। दो पार्ट में इसको करते हैं, है ना। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या दिया है, -2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, सिंस -2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, किसका, ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इज इक्वल टू 0, सो इट सेटिस्फाइड, है ना। तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू -2, तो क्या होगा, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इन -2 प्लस p इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 माइनस 14 प्लस p इज इक्वल टू 0, और 12 माइनस 14 दैट इज -2 प्लस p इज इक्वल टू 0, और p विल बी 2। यानी यहाँ पे क्या मिला मुझे, p की वैल्यू मिला। जब p की वैल्यू यहाँ पे 2 हुआ, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, है ना। तो क्या इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन बिकम्स, चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -1 प्लस p इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। यहां p की वैल्यू 2 पुट कर दिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -1 प्लस 2 0। अब ये इक्वेशन ये मिला मुझे, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तभी तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा जब इट हैज इक्वल रूट्स, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू के एक्स, 4kx प्लस के इंटू के स्क्वायर माइनस के इंटू 1 के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये रहा, यहां पे देख रहे हैं ये पार्ट, यानी एक्स स्क्वायर का पार्ट ये है, एक्स का पार्ट ये है, और ये कंप्लीट है एक साथ, है ना। यानी यहां पे क्या है, दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यानी a क्या हो जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू 1। b क्या है, यानी x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट 4k, b इज इक्वल टू 4k, एंड c क्या है, c कंप्लीट, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ठीक है। ओके, अब इसका d निकालते हैं, है ना, इस इक्वेशन का, तभी तो हम लोग 0 करेंगे, है ना। चलिए d क्या है, सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b दैट इज 4k स्क्वायर, 4a इज 1, c इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ओके, तो 16k स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 इंटू 1 4, 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k, और माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8, और फिर फाइनली 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर दैट इज 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8। और क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है, क्या दिया हुआ, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। जब रूट्स आर इक्वल देन d विल बी 0, सो ये पार्ट कंप्लीटली 0 हो जाएगा। सो 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 4 ले लेते कॉमन, 3k स्क्वायर
प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और फाइनली 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब ये इसका हम लोग क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कैसे करेंगे, यहां पे देखिए a और c है और यहां पे ये लाना है k, तो 3 2 जा 6 है ना, तो हम लिख सकते हैं इसको 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k, यानी 3 माइनस 2k ओनली k हो जाएगा प्लस में, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। ये पहले की तरह पहले ही बता चुका हूं, a इंटू सी करेंगे, ac 3 इंटू 2 6 हो जाता है, एलसीएम निकालेंगे तो 3 2 जा, और ऐसा करेंगे k आना चाहिए, तो 3k माइनस 2k, 3 और 2 का इस्तेमाल किया, 3k माइनस 2k दैट इज 1k माइनस 2। चलिए इसमें क्या हम कॉमन लेते हैं, 3k कॉमन लिया, क्या बचा k प्लस 1, यहां माइनस 2 कॉमन लिया, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इन दोनों k प्लस 1 कॉमन, क्या बच रहा है, k प्लस 1 कॉमन, तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो आइदर k plus 1 is equal to 0, so k will be minus 1, और 3k minus 2 is equal to 0, so 3k is equal to 2, और k will be 2 by 3। यानी फाइनल आंसर क्या मिला मुझे, k की वैल्यू -1 एंड 2 by 3। तो ये k की वैल्यू मिला, इसको नोट डाउन करिए, है ना, ठीक है। अभी एक चीज बताइए कि आप लोगों ने ये सारा चीज देखा समझा, है ना, हर बार की तरह यहां भी आपको समझ में आया, राइट, और क्या करेंगे, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, कि अच्छा लगता है तो क्या करेंगे, शेयर कीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना, और नए व्यूअर्स जो चैनल देख रहे हैं, नए लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए आप, है ना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।